वाला हिसाब है क्या? अबे मुझे तो क्या बोल रही थी, आपको ब्रेसेस लगाने पड़ जाएंगे, आप एक काम करा लो। मैंने कितना खर्चा है, 10,000 रुपए। मैंने कहा मैं देखता हूँ, बताता हूँ। ब्रेसेस अब तुम सोचोगे शादी होगी अब क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं तो 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ भाई। गजब हर चीज, दांत में 4 कमियां गिना दी भाई। मेरे में भी एक बार जो कमियां क्रिकेट गिना कोई दी भाई। ट्रीटमेंट पूछा था, जो क्रिकेट को 1 लाख बता दिए थे कि इसका इतना खर्चा है। अरे अलाइनर्स का है भाई, उतना ही लगता है वो। पॉइंट है ना, दांत तक कोई आता नहीं है लोग कराने वाले, तो भाई लोग सोचते हैं जब बंदा आ रहा है चूस लो भाई उसको ये भाई। तुमको बहुत गलत फहमी है वो, मतलब वो ठीक है तुम्हारा देहाती माइंडसेट है, दैट इज ओके, बट यू आर मतलब मिस्टेकन। भाई प्रेक्टिस तुम तो डिफेंड करोगे यार अपने प्रोफेशन को, डिफेंड इसमें क्या अच्छी करोगे भाई, तुम्हें बहुत देहाती गलत फहमी है अगर तुम्हें लगता है अरे लोग दांतों देखो, का इलाज नहीं कराते। देहाती लोगों के तो और दांत खराब हो जाते हैं, नहीं गंदा भाई, वंदा मुंह से पुनीत भाई खींचते सही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कितने लोग जाते हैं वो मैटर नहीं करता। अगर कोई गया है तो भाई उसको रिटेन कर लो, इतनी कमियां बता दो कि वो 2-3 बार आ ही जाए, मतलब रेवेन्यू बढ़। कस्टमर रिटेंशन करते हैं जो ये मार्केटिंग बताओ टेक्निक। अच्छा खैर पता नहीं डेंटिस्ट में होता होगा नहीं, कभी तुमने देखा है तुम्हारा कोई सीनियर डॉक्टर आके 4 गुंडे पीट गए उसे? नहीं भाई, 4 गुंडे पीटना। अरे तो भाई नहीं तो भाई तो जानलेवा वाला हिसाब कम होता ना। डॉक्टर को लोग क्यों पीटते हैं भाई किसी जानलेवा वाला हिसाब तब तुम पे रिस्क होता है जब तुम साला ऐसे नाइट ड्यूटी वाइट ड्यूटी पे हो या शाम के बाद हो। जब तक तुम प्रॉपर फंक्शनिंग आवर्स में हो, जब फैकल्टी भी है कुछ भी है, तो कोई इतना नहीं होता पंगा। नहीं तो चैंगो तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब डेंटिस्ट को लगता है कि एक चूतिया आ गया है दांत का कराने की, तो इसको तो लूट ही लो, है वैसा है कि? हाँ और क्या। मैं भी तो गया आप था गए एक हो बार डेंटिस्ट डेंटिस्ट के से, उसने पास? मुझे बता दिया कि आपके पीछे से दांत निकल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है निकलने दो। तो कहते नहीं, जब वो निकलेंगे तो आगे वाले सबकी माँ चोद देंगे। मैं कहा अरे जब चोदेंगे देखा जाएगा। कह रहे नहीं नहीं अभी करा लो। तो फिर मैंने कहा देखा जाएगा तब का भाई, अभी आप साफ कर दो बस। मैं तो अभी तक कभी नहीं गया। मम्मी को लेके गया था एक बार भाई, 10-15 हजार से उतार दिया मेरे को उस दिन उसने। तो आपको तो मम्मी वैसे जो हर 2-4 महीने में कराते रहनी चाहिए स्केलिंग। क्या दांत साफ आई? हाँ, वरना आपका मसूड़ा तो आधा तो वैसे ही घिस चुका होगा अब तक, छोटे छोटे अरे दांतों के साथ। बाबा रामदेव ने बोला कि पेट्रोल लगा के ब्रश में साफ कर लिया करो, दांत सही रहता है। लेकिन अब वो इसमें साला इथेनॉल मिला दिया गडकरी और उसके, अब निखालस पेट्रोल नहीं मिलता। अबे गडकरी वीडियो आओ डिलीट सरसों के करवा तेल दिया में भाई। नमक और हल्दी डाल के रगड़ लेते हैं मुंह में जी। ये अरे भाई एक वो किसी ने वो बाल नरेंद्र वाले पे इतना तगड़ा बना के डाला था, मजा आ गया देख मैं कह के। रहा ये अब एक ऐप भी है भाई, टूथसी करके कोई ऐप आया है बहनचो, वो लोग भी सब अरे ठीक वो अब कर ये रहे हैं। अलाइनर्स बताओ, के हैं। ये जैसे गुटखे से तो दांत खराब होते हैं, सिगरेट से भी होता है क्या दांत सिगरेट खराब? से यार दांत एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट दांत पे इफेक्ट स्केलिंग पड़ेगा। हो जाती है धुआं लगते लगते। पेन से ज्यादा क्या होता है कि मसूड़ा आपका घिस जाता है, तो वो एक बार में नहीं पता चलेगा, पर 5-10 साल बाद एक साथ दांत निकल हिलने शुरू हो जाएंगे, फिर इवेंचुअली गिर जाएंगे। कहाँ फाड़ दिया मतलब भाई, तुम लोग फ्यूचर पे प्रैक्टिस तो खेलते कहाँ हो फाड़ कि दिया फ्यूचर भाई। में तुम्हारी हाँ हाँ, आंखें तो नहीं भाई चलती। ऐसे ही होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्मोकिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है भाई कि गुटखे स्मोकिंग वुटके पूरी में, बॉडी में मतलब झड़ने का रीजन होता है। तुम हर चीज तुम्हारी झड़ने से लगती अरे है, जो हर चीज दांत तुम्हारी और जाएगी। तुम्हारा देखो अबे स्मोकिंग तो का कहते हैं कि सबसे, ब, मतलब स्मोकिंग का ना क्या है कि एक फैक्ट होता है कि कहते हैं स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, पर ज्यादातर स्मोकर्स कैंसर से नहीं मरते। क्यों? क्योंकि वो हार्ट फेलियर या फिर लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, ऐसी किसी चीज से पहले ही मर जाते हैं। हार्ट पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत तो ज्यादा ये फर्क पड़ता है बताओ हार्ट पे कितना यार। समय है, ये बताओ। यार कुछ मैंने मेरे को ध्यान में नहीं है, बट कुछ तो स्टार्ट होता है कि 1 सिगरेट टेक्स 4 मिनट्स आउट ऑफ योर रियल 11 लाइफ, ऐसा कुछ सेकेंड्स। स्टार्ट है। 11 सेकेंड्स भाई, 11 सेकेंड। 1 सिगरेट मीन्स 11 सेकेंड्स ऑफ योर लाइफ। और पैसे में स्मोकिंग वाले भी तो नहीं बहुत तो है ना एक भाई, वो ये भी एग्रीगेट एक बता है। दो कि नहीं, कितने एज पे तुम ये छोड़ भी देना देखो ना कि चाहिए। तुम ऑफ ऑल प्लेस, अरे ऐसी कोई एज नहीं है भाई, यू शुड नेवर स्मोक, सिंपल एज दैट। अब वो वाला और तो नहीं अगर हो मान लो सकता किसी तो ने किया है और वो छोड़ दिया है, तो जो उसने किया है उसके पाप धुल जाएंगे पुराने वाले। अरे जो क्या तुम्हारी नहीं बॉडी नहीं में धुलते, बुराई गंगा वो होती में है वो तो डुबकी ऑटोमेटिक मार सबका दी जाती जाए है। क्या? मैंने सबका नहीं, हिसाब होता है प्लस माइनस। अरे तुम भाई, तुम सबसे बड़ी बात देखो ना, तुम रहे इंडिया जैसी कंट्री में रहे हो जहाँ की हवा की हालत है कि तुम रफली इक्विवेलेंट ऑफ 1 या 1.5 सिगरेट डेली स्मोक कर रहे हो। अगर तुम नहीं भी कर रहे हो तो उसके ऊपर तुम जो भी ले रहे हो दैट इज एडिशनल। चलो यार 50 बूस्टर की उम्र पैक में है आ मतलब, जाना कंधा देने। देखना 35 में जरूरत पड़ता है। यार मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड है यार भाई। हेजलवुड का 200 टेस्ट विकेट हो गया था भैंसो बीजीटी में, अभी 300 भी नहीं हुआ भाई। क्या बॉलर अरे है तो भाई वो हेजलवुड। खेलता ही कहाँ है। यार मैंने अभी भैंसो बताया स्टार का भैंसो 450 हो गया, उसका 250 हुआ था उसी बीजीटी में। भाई। अभी हाईलाइट दे रहा 250। देखो स्टार का 450 हो गया तो भाई वो विकेट्स। समर खेला नहीं है कम आउटराइट आई थिंक हेजलवुड की, जहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। और उसके बाद स्टार्क सारे गेम खेला और उसने
अपना इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा आ गया उसका एवरेज भी काफी गिर अब ये गया है। मैच इन लोग ने बंद कर दिया क्या, ड्रॉ कर दिया क्या? 3 दिन का ही तो मैच था ना। नहीं, आज का डिसाइड हुआ है, कोई डाला था कि 44 ओवर दोनों टीमें खेलेंगी। हाँ तो उन्हें 45 ओवर खेल के छोड़ दी ना इनिंग अपनी, तो ये दिखा नहीं बता रहे रहे साला हैं ना क्या कुछ ऐसा रेसिंग है कि 44 ओवर्स अब इंडिया बैटिंग करेगी। हाँ, 44 ओवर इंडिया बैटिंग करेगी, 200 की लीड है इनकी, वो 200 की लीड और 6 रन पिछले इनिंग के, तो 207 इंडिया चेज करने आएगी। ने क्या है कि नहीं करेगी तो ड्रॉ हो जाएगा ना, चलो कि इंडिया हार जाएगी। अब मतलब यार वो ऑफिशियल फर्स्ट क्लास मैच थोड़ा ना है कि इसका कोई रिजल्ट अबे होगा। ये सब तो ऐसी मतलब होता है ना, कहने पे होता है। वो इंडिया ने बोला मैं प्रैक्टिस बैटिंग की और चाहिए ये सेकंड इनिंग में, तूने बोला जायसवाल हाँ ये और पक्का, पंत। हमको लग रहा है पक्का ये गौतम गंभीर का आइडिया होगा, ऐसा करा दो, वनडे बना देते हैं इसको। अरे नहीं नहीं, ये जायसवाल पंत इन सब के भाई रन नहीं वैसे आए, ये लोग भी कहेंगे कि थोड़ा रन पेल दे। हाँ उसी के लिए किया, उसी के भाई लिए मुझे किया तो देख के होगा। पूरे साइन लग रहे हैं और इन्हें करना भी यही चाहिए कि गोल में इन्हें कुलदीप यादव को नहीं खिलाना भाई मैं चाहिए। कह रहा हूँ कि अगर रैंक टर्नर है तो तीनों फिंगर स्पिनर खिला दो यार। भाई सरांश जैन को तुम बॉल बोल रहे हो बाहर खिलाओगे, होती अगर रन का। कुलदीप यादव को नहीं खिलाओगे तो हाँ सरांश भाई, मैं जैन। वो रिस्क लेना प्रेफर करूंगा कि मैं सारांश जैन को खिला लूंगा रादर देन कुलदीप यादव। कुलदीप से इतना क्या चिढ़ोगे ये अगर लोगों नहीं को नहीं, यार। अगर फ्लैटर पिच क्यों है, नहीं थोड़ी भाई? स्लो टर्नर है तो कुलदीप को खिला दो, बट अगर ऐसे रैंक टर्नर टाइप गड्ढा टाइप दे दिया है तो ऑफ स्पिनर खिला दो तीनों। यार रिस्क स्पिनर टेस्ट क्रिकेट में वैसे ही सक्सेसफुल नहीं होते, और कुलदीप यादव तो हेल्पफुल कंडीशन में भी सक्सेसफुल नहीं होते, तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। यार ऐसे मत बोलो, मुझे याद है लोग बोलते थे कि अगर कुलदीप यादव को खिलाते इंग्लैंड में तो हम लोग 4-1 3-2 जीतते। भाई कुलदीप यादव इतना बेकार, मतलब ये साला, लोग कहते हैं कुलदीप को ड्रॉप कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। भाई ये साला रोहित और कोहली के बाद सबसे ज्यादा वनडे खेला है अपने डेब्यू के बाद से, और फिर भी इसकी जगह पक्की नहीं है टीम में गधे की। अब भाई ये कुलदीप यादव तो इंग्लैंड जो आई थी 24 में, तो भाई 23 विकेट लिया था उस सीरीज में, तगड़ी बॉलिंग किया था, मेन स्पिनर था। अश्विन ने खुद ही माना है कि हमको, हम लोग को वो कर दिया था और शाइन कर दिया था उस सीरीज में कुलदीप ने। फिर क्या हो गया इसको। हाँ तो भाई बैट यार बॉल कुछ के लोग सामने होते हैं तभी ना जो रहेगी। कि सेकंड, जो कि वो बनने के लिए बड़े अच्छे होते हैं, दे आर अ वेरी गुड सेकंड फिडल, बट उनके मतलब औकात के बाहर होता है मेन गाय बनना। तो ये उसी कैटेगरी वाला प्लेयर है कि जब उनकी शैडो में खेलता था तब तक बड़ा अच्छा था, पर जब स्टेप अप करने की बारी आई तो इसके बस की बात नहीं है बॉलिंग करना। अबे ये शॉर्ट बॉल बहुत ज्यादा डालने लग गया पिछले अरे 1 साल ऊपर से में। भाई टेस्ट क्रिकेट और रिस्ट स्पिनर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, आज तक पूरी हिस्ट्री में जब दो अच्छे स्पिनर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में रिस्ट स्पिनर, तो क्या ही ढूंढ लोगे तुम। वॉन कुंबले। और कोई एक जमाने में होते होंगे लैंस गिब्स पिप्स, पता नहीं क्या डालते थे क्या नहीं डालते थे, स्टैट्स तो कितने बेकार। इन दोनों के भी अच्छे थे, उसका तो ऑब्वियसली गड्ढा कह लो यासिर का, लेकिन इसके मैकगिल। अरे यासिर के अच्छे भाई नहीं एक थे ही भाई, लेग एवरेज स्पिनर थे। भाई, शेरवान कुंबले तो बॉडी के टर्न ही कहाँ कराता था, बहुत तो उसको डालता था बस अरे कुंबले। मतलब कुछ भी कराता हूँ, पॉइंट वो है कि रिस्ट स्पिनर था ना, बाकी सब तो खराब ही रहे हैं। तो आपके इंडिया टाइम पे को था इंडिया स्पिनर। की सबसे बड़ी दिक्कत ही वही है ना कि इंडिया की हिस्ट्री में आज तक, अब पिछले 25 साल में पहली बार है कि आपके पास कोई भी फिंगर स्पिनर नहीं है प्रॉपर, वो ऑफ स्पिनर नहीं है, फिंगर स्पिनर कह रहा हूँ मैं। आप बिना ऑफ स्पिनर के नहीं जीत सकते टेस्ट क्रिकेट, सिंपल एज दैट, अगर आप इंडियन टीम हो। अबे ये उससे लेके आए थे सीधा बॉर्डर गवस्कर ले गए, उसके बाद कभी खिला ही नहीं वो मुंबई वाला जो है। कोटियान, हाँ कोटियान, अरे कोटियान की दिक्कत है भाई, तुम उसके स्टैट्स देखोगे ना, उसके विकेट बहुत कम है। मैं तो हमेशा एक देखूंगा, अगर तुम स्पिनर हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और तुम्हारे 4 विकेट पर मैच से कम की एवरेज है, तो तुम्हें तो टीम के आसपास भी नहीं होना अबे चाहिए लेकिन अगर अब तुम ये लोग 4 विकेट अजीब भी सी नहीं ले पिच पाते। बनाते हैं भाई, तुम देखो ना मुंबई के ये तुम्हारा दुबे देश पांडे ये सब विकेट ले लेते हैं भाई सारे। 4 विकेट का मतलब होता है 2 विकेट ईच इनिंग्स में, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसी भी पिच हो तुम्हें निकालने पड़ेंगे उतने तो। 4 विकेट तो बहुत सारे बॉलर के नहीं होते यार पर मैच में। यार ऐसे टेस्ट मैच में नहीं होगा, चल जाता है, टेस्ट मैच इज डिफरेंट ब्रीड, फर्स्ट क्लास में तो तुम्हें निकालने पड़ेंगे, सिंपल एज दैट। तनुष कोटियान के 150, 50 मैच में 150 विकेट, यानी 3 के आसपास है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे भी बड़ी उम्मीद थी उससे, पर उसके बस की बात नहीं है। और चैंगो टाली तो भैया लगता है कुलदीप को खिलाना चाहिए। कुलदीप है तो झाटू वैसे मीडियोकर ही है, बट ये कि कंसिस्टेंट रन मिला नहीं है, तो एक काम करना चाहिए, दे के इनको निकाल देना चाहिए हमेशा के लिए। ये तो तुमने वो हमें सन। तो बॉलर ही कहाँ है हमारे पास। अबे सरांश जैन मैन कैसे डेब्यू कर रहा है भाई, 34 साल के बुड्ढे। भाई क्योंकि आके ऑफ स्पिनर ही नहीं है पूरे देश में कोई। क्या वो आ गई इंडियन क्रिकेट में बहन, जो साला स्पिनर की कमी हो गई है बहन की जूत। बताओ भाई, पहले स्पिनर्स कितने भरे पड़े मिलते थे, जयंत यादव वगैरह इंडिया के 7th चॉइस स्पिनर होते थे भाई। अब देखो बहन चोद, अभी कोई स्पिनर ही नहीं मिल रहा। कोई 7 चॉइस नहीं होता था, ये लोग भी 4th चॉइस या 3rd चॉइस होते थे। अश्विन जडेजा इतने ज्यादा अच्छे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारा 2 स्पिनर से काम चल जाता था। अब एक रिटायर हो चुका है, दूसरा एंड ऑफ हिस करियर पे है, तो अब तुम्हें पता चल रहा है कि कितना फंसे हुए हो तुम, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है बॉलिंग के लिए। तो मैं तो ये ठीक कह है रहा हूँ, जनरेशन विश्वल यार, इतना सेक्रीफाइस कर दी परेशान क्या मत हो हमने? ना, जिता देंगे। कौन जिताएंगे, कुलदीप जिताएंगे अरे तुम्हारे लिए।
वॉशिंगटन फिट नहीं था वरना जिता देता भाई। भाई तो आहिरों का लड़का वॉशिंगटन तो लड़का मुझे उन्हें टर्नर पे खिलाए तो एक मैच हम लोग यहाँ भी हार के आएंगे, देखना। हमको तो लग रहा है कि गलती से दोनों ना हार जाए भाई, क्या हाँ पता भाई। है। नहीं नहीं, अब बैटिंग खराब नहीं करेगी, बैटिंग अच्छी ही करेगी। नहीं तुम वैसे चेंगो तुम ये बताओ आहिरों का लड़का ईसाइयों का लड़का जिता पाएगा क्या इंडिया को टेस्ट मैच वो भी? आखिर हाँ कौन है पूछ रही है? ईसाई कर का कौन है यार? कुलदीप। कुलदीप भाई। कुलदीप ईसाई का? ईसाई तो आहिर वॉशिंगटन है। तो मैं समझ गया, ईसाई कर का कौन, किसकी बात कर रहे थे? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन भाई। वॉशिंगटन सुंदर तो बैट्समैन बन जाएगा टेस्ट, मुझे लगता है कुछ साल के बाद। अबे भाई उसकी बॉलिंग ज्यादा इंप्रूव हुई है पिछले 1 साल में, बैटिंग बैट्समैन भाई बैट्समैन उसकी नहीं बन बैटिंग पाएगा, वो तो है। बैटर नहीं अरे बनेगा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, 7 विकेट एक बार लिया है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्या कौन सा विकेट लिए हैं? सुंदर नहीं नहीं, बताए। थोड़ी ना, वो गजब ओवरसीज में झांटू वो है भाई ड्रिफ्ट बंदा, उसको अच्छी इंग्लैंड में मिलती इतनी है बढ़िया ड्रिफ्ट से छोटी। बॉलिंग किया, 4 विकेट लिया था। अबे ठीक, इतना विकेट उसको नहीं मिला है सुंदर को एज अ प्रॉपर बॉलर, या तो उसको खिलाओ अश्विन के रोल में, दिखाओ कि देखो कितना मैच भाई जिताते हैं एज अ बॉलर। मैं तो कह रहा हूँ तुम मुझे ये बताओ क्या वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव की इतनी औकात है कि लेट से अगर तुम्हें विकेट नहीं भी मिल रहा तो 40 ओवर तुम डाल सको 100 रन देके इकॉनमी कंट्रोल कर सको, इतना कर सकते हैं क्या ये लोग? बिल्कुल नहीं। सुंदर तो इकोनॉमिकल बॉलिंग तो किया था यार, उस पे मैं नहीं डाउट करूंगा, मैं तो विकेट टेकिंग पे सुंदर बोल को रहा तो 40 ओवर करने में 2 बार इंजर्ड होना पड़ेगा, 4 सुंदर ने भाई मैचेस में। विकेट भी भाई लिए हैं ऑफ 40 ओवर लेट। स्पिनर कर रहा है, मतलब टीम ऑलरेडी 500 रन पेल चुकी है सामने वाली। हाँ हाँ तो भाई इंडिया कितने मैच भाई होते थे साला 2000 वो क्या कहते हैं 15 नहीं इनफैक्ट 16 से 20 तक कि तुम 5-5 सौ खाते थे उसके बाद भी जीतते थे, अश्विन जडेजा निकालते थे चौथे इनिंग्स में। वही तो बात आती है। अश्विन ने कितने ऑस्ट्रेलिया किसके अगेंस्ट एक बार 67 ओवर्स डाले थे एक इनिंग्स में। ये पक्का रांची टेस्ट लग रहा है मुझे, 17 वाला, जिसमें नहीं जिसमें नहीं यार एक बार नहीं इसने नहीं, अरे इसने उस 16 उसने वाले टाइम में ना एडिलेड ना इंग्लैंड भी ना जो है 4 सवा 18 चार में सौ रन जब मार के हारती थी इनिंग्स अरे में। पर 18 में जब 400 बना के जीतता अश्विन, ने 17 डाल दिया, ये पक्का वो 17 वाला टेस्ट मैच है जिसमें नहीं नहीं मैं पुजारा तुमको मारा वो था। कह रहा हूँ एक बार चेक करो एडिलेड 2018 जो इंडिया जीती थी उसमें शायद अश्विन ने एक इनिंग में 60 ओवर डाले थे। अबे एडिलेड में कहा इतना हाई स्कोरिंग मैच हुआ था अरे कि यार देख के 60। तो आओ, देख के आओ एक बार चेक अरे करो। भाई ओवर तो मुझे बहुत पता है वो डाले थे, टेस्ट ये मैच नहीं याद है। है। अबडक्टर उसका फटा था तो 67 ज्यादा लग रहा। तुमने बोला है 67, एक इनिंग्स दोनों पूरा मैच में मान सकता हूँ डाला होगा अश्विन बहुत बार। एक इनिंग्स 67 मतलब कोई एक ही वही हो सकता है रांची टेस्ट 17 वाला, इसमें आई थिंक 500 550 बनाई थी शुभ ऑस्ट्रेलिया शुभ शुभमन गिल आ गए ओपनिंग करने। को, तो पेल रहा ये था तो एक स्क्रीनशॉट हो गया फिर से जो हाँ बैटिंग भाई कर रहे फ्रॉड है, एलीट फ्रॉड। गिल और जायसवाल आ गए। गंभीर बता रहा है कि वनडे वर्ल्ड कप अबे में क्या आज ओपनिंग रैंडम रहेगी। रील में ध्यान आई, गिल भी साला वनडे में 200 मार चुका है। अच्छा। उसकी 53। बेस्ट नॉक है। अरे ये जो बोल रहा था 53 ओवर्स हाँ भाई डाले थे लंकेश के इसने। 67 नहीं 53 ओवर है। भाई गिल की बेस्ट नॉक वही 200 वाली हाँ लगती है अब मुझे ये भाई। देखो भाई ये इसमें स्पेशलिटी थी अश्विन में 53 ओवर डाले थे उसमें 90 रन दिए थे उसने। अब ये कर पाएंगे क्या कभी इस इकॉनमी से तुम बॉलिंग? लोगों को याद है इंग्लैंड में आई थिंक ओवल वाला टेस्ट था 21 का या कोई एक था जिसमें जडेजा ने 35 ओवर डाले थे और कुछ 56-57 रन दिए थे। भाई जडेजा का तो इकॉनमी बेटर है यार तुम्हारा ये अश्विन से, जितना मुझे याद है टेस्ट में इकॉनमी। भाई अश्विन का पर मैच 1+ विकेट से ज्यादा ऊपर है वो जडेजा से, ये भी देखो फिर। हाँ तो भाई रन्स भी तो 2000 ज्यादा बनाया जडेजा, वो कैसे हाँ तो दे। जडेजा बेटर बैटर है, कौन डिनाई कर रहा किससे? गिल से? है? गिल से तो बेटर बैटर होना अचीवमेंट थोड़ी है। ब्लू टिक ले लो प्रेक्टिस फिर से, अब गिल को पेला जाए। यार मजा नहीं आता गिल में, वो बात नहीं है जो कोहली में थी। अबे हाँ फैंस नहीं यार है ना गिल वेंचर अभी को। गिल के। नहीं फैन फैंस नहीं से तो होते तब मजा आता। प्लेयर में भी बात होती है ना कि गिल यार हक भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, उससे तो मैं उम्मीद ही नहीं करता। कोहली तो चलो हकता था तो एंटरटेनिंग होता था। कोहली जो बीजीटी 20 छोड़ के क्यों चला गया था यार, मतलब भाई ऐसा लग रहा है मतलब ऑस्ट्रेलिया का बेबी हुआ इसलिए चला गया था। पर रा, जो रा, सीरीज कम में से अगर कम वो होता भाई, तो क्या मतलब गजब का ऑरा हो जाता भाई कोहली का तो फिर जो टिम क्या हो पेन रहा भी इंडिया होता, के जीतते ही अगेंस्ट ना, फिर नहीं टिम जीत जीतते ही पेन फिर भी नहीं इंडिया जीत के अगेंस्ट सकते। सीरीज जीता होता। क्या यार इंडिया तो नहीं जीत पाता सीरीज अगर कोहली होता तो। वो तो चांस ही नहीं था भाई। दूसरे क्रिकेट टेस्ट बता मैच में रहा। अबे साहा लेकिन खेलता ना, अबे लेकिन रिद्धिमान अबे साहा लेकिन खेल रहे सोच होते। तुम देखो, पहला सोचो पहला मैच जो सोचो हारे उसके बाद वहां अबे पे क्या जब सोच उसके के बाद साहा को खिलाया था भाई, उनको याद नहीं आ रहा है उस टाइम पर क्या फर्स्ट टेस्ट में बहुत किस बैक किए थे। मतलब। अबे बैक नहीं किए थे वो डोमेस्टिक, बोला था अबे भाई घर में भाई साहा वो अरे खेलता था मैं बाहर साहा मत। को बता रहा हूँ, सोच के नहीं खिलाए थे। वो तो कहते थे कि साहा हमारा फर्स्ट चॉइस कीपर है, बेटर कीपर है, हम तो उसी को फर्स्ट चॉइस खिलाएंगे। वो बोला तो था पंत को साहा नहीं सेकंड नहीं, के मैच मैं लिए। में। बता रहा हूँ, वो ये बोल रहे थे कि हम इंडिया में साहा खिलाएंगे बाहर पंत, लेकिन क्या हुआ पहला मैच पिंक बॉल था उनको, पंत की कीपिंग से वो डाउटफुल थे, वो पहले प्रैक्टिस मैच में पंत ने 100 भी मारा था, फिर भी साहा को खिलाएंगे।
अबे पहले मैच पे ये 80 वही 4 टाइम था ड्रॉप हो जब गए तो श्रेया घोषाल और पृथ्वी अरिजीत सिंह शॉ वाली बकचोदी हर्षद भोगले किए थे। वो न्यूजीलैंड वाले में खैर किए थे, जब पंत खेला था साहा की जगह। तो कि कोई गिटार अच्छा बजाता होगा तो सिंगर बदल दोगे टाइप बकचोदी। और पृथ्वी शॉ को बस बाहर किए थे 30 रन पे आउट होने के बाद, बाकी किसी को नहीं, नहीं दूसरे किए। मैच में जब साहा बाहर हुआ था ना, पंत आ गया था, तो इनने ट्वीट किए थे कि अकेले साहा पे ही गाज गिरी है, बल्कि वो साउंड लग रहा था बहुत। नहीं 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 चैंगो, सेकंड टेस्ट में तुम्हारा एक चेंज और हुआ था ना, शॉ भी तो, पृथ्वी शॉ भी तो बाहर पृथ्वी गए हाँ, ना। शॉ शॉट तो गया ही था वो पृथ्वी तो। शॉ की जगह मयंक और फिर अग्रवाल आया तुम्हारा था क्या? थर्ड टेस्ट में फिर मयंक अग्रवाल को ही बाहर कर दिया था, तो फिर रोहित आ गया था। मयंक मयंक को मिडिल ऑर्डर में वो डाल दिया नहीं फाइनल वो था। तो टेस्ट लास्ट टेस्ट फाइनल में, टेस्ट में तो वो प्लेयर ही ऑप्शन नहीं नहीं था, थे। कोई बैट्समैन नहीं था, सब इंजर्ड थे उस सीरीज में। अच्छा अबे गिर पड़ के जीत गए, बहुत बड़ा अच्छा हो गया भाई, वरना वो सीरीज जीतना बनता नहीं था। हाँ, तो रहाणे के अचीवमेंट में आ गया ना, कोहली छोड़ के नहीं अरे जाता तो बनता था रहाणे के भाई, उसमें। मैथ्यू वेड जैसे प्लेयर तो ओपनिंग कर रहे थे। कैसे आउट हुआ था वो वाला याद है? डिस्मिसल अश्विन की बॉल पे कहाँ मार रहा था जो कैच अरे उसने उस गिरा सीरीज में दिया मैथ्यू यानी वेड क्यों बॉलर। खेल रहा था? वार्नर इंजर्ड था क्या? मुझे याद नहीं आ वार्नर रहा है। नहीं नहीं, देखो उस टाइम पे क्या था, एशेज जो हुई थी उससे पहले उसमें वो वेड ने 2 सेंचुरी मारी थी, तो ट्रेविस हेड ड्रॉप हो चुका था। फिर इन्होंने क्या किया था कि जब वो वार्नर इंजर्ड हो गया था, तो इन्होंने बोला था कि हम हेड को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, वेड से ओपन कराएंगे। और फिर ये वेड ही ओपन करा था पूरी सीरीज में। पहले 2 मैच जो बर्न्स खेला था, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म था, तो उसे ड्रॉप कर दिया था दूसरे नहीं नहीं, गेम के बाद। वार्नर क्यों नहीं था ये पूछ रहा ओपनिंग में। वार्नर इंडिया के अगेंस्ट सेकंड वनडे में रन लेते हुए इंजर्ड हो गया अच्छा था, उसका इंजर्ड था, मुश्किल ठीक चल है गया ठीक है, था। वार्नर इंजर्ड फिर था। वो थर्ड मैच तक भी फिट नहीं था, पर इनकी इतनी फट गई थी मेलबर्न हार के कि इन्होंने इंजर्ड वार्नर को जबरदस्ती 2 मैच खिला दिए थे। मजा आ गया था भाई, गोटेड सीरीज भाई बीजीटी द्वारा भाई। सारा जिंदगी भर देखूंगा, बच्चों को कहानियां सुनाऊंगा इस सीरीज की, बताऊंगा क्या हुआ था भाई। मजा आएगा, एक टेल होगा, टेल बताने के लिए भाई। ये देखो ये सीरीज थी भाई जो देखी है। और हर कहानी की स्टार्ट में आप ये बोलोगे मैं उठा था तो 28 पे 2 हो चुका था, मैं 10 बजे उठा था तो 3:30 हो चुका था। ये भी बताया करेंगे स्पेशली कि कोहली भागा था यार पहले टेस्ट के बाद। सबसे पहले इसी स्टार्ट करूंगा, इंडिया कप्तान भाग गया था ऑन ये नेशनल भी ड्यूटी बोलना से। ना, इंडिया का कप्तान 36 पे अबे उस आउट सीरीज कराने के की तो बाद भागा हाईलाइट था। है भाई, जब सिडनी में डे 5 पंत पागलों की तरह मारना शुरू हो गया था भाई। वो पीक मोमेंट था भाई, सही में यार भाई, तो मजा आ गया था, नहीं मुझे नहीं, लग रहा अब वो जिता भाई देगा पीक भैंचोद। मोमेंट था, रजाई में घुस के लेकिन देख रहे थे असली मैच असली भाई मौका साहब। भाई, असली मोमेंट था सीरीज का, जब सबको लगा था इंडिया 180 पे 7 कांड हो गया, फिर शार्दुल और वॉशिंगटन मारना शुरू कर दिए थे। अबे वो संडे के सही दिन कह की रहे हैं, वो बात है बेस्ट ना। मोमेंट था भाई। अबे क्योंकि ऐसा शार्दुल लग रहा की था कि अबे ऐसी चलो भाई ठीक है, तो 4-5 मैं इनिंग्स है तब साला। तब ये मैं लग रहा अबे था कि चलो मैं शार्दुल मैं का सो गया था। बैकफुट याद है? बैकफुट पंच चौका हाँ स्टार को ही मारा था भैंचोद भाई, वो अभी इतनी भी एज गोली की मेमोरीज। तरह निकली थी लंच के जस्ट बाद। क्योंकि शुरू ऐसा होता कि चलो अरे 20 रन मार दिए, 200 क्रॉस हो गया, फिर धीरे धीरे 20 के 40 हो गए, 40 के 60 हो गए, फिर लगा कि शायद स्कोर के पास पहुंच जाएंगे, 250 क्रॉस। अरे वो संडे का दिन था ना, मैं सुबह उठा, पहले देखा, फिर विकेट गिर गया, मैंने कहा यार भाई तो हक देंगे, सो गया। सो के उठ के देख रहा हूँ 1-1.5 घंटे बाद तो सारे दोनों खेल रहे हैं, मैंने कहा अबे यार इतना गजब है। सोचो ना, ये हार लग गई कि टिम पेन का अजीब सा स्कैंडल उठा के लेके आए उसे हटाने के लिए कैप्टेंसी से। मुझे वो सिडनी टेस्ट में ये याद है, जब पंत 90-20 पे खेल रहा था, तो पॉन्टिंग ने कहा था इफ दिस गाय स्टेज फॉर 30 मिनट्स मोर ऑस्ट्रेलिया माइट लूज दिस गेम। उसके बाद ही आई थिंक शायद आउट हुआ था, आग मारने 97 के पे ही तो चक्कर में। आउट हुआ था। हाँ मतलब वो पूरा पॉन्टिंग की भी मगर गांड फट चुकी थी पॉन्टिंग भैंचोद। पॉन्टिंग दिन की स्टार्टिंग में बोला था कि आई थिंक इंडिया विल लूज दिस गेम इन अ कपल ऑफ आवर्स, जब पंत क्रीज पे आया था, और फिर जब वो बैटिंग कर रहा था तब ये बोला था आधे घंटे वाला। पुजारा भी भाई, लेकिन गजब बॉल पिया है उसी तुम ही दिन। उस पुजारा को सीरीज के लिए सबसे ज्यादा भाई बोलते हो उस कि कुछ मैच के खास तो बाद भी नहीं ना, किया। ड्रॉ कौन होने था? के बाद भी गाबा में जब इंडिया शुभमन गिल और पुजारा खेल रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया और ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर ये नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि ये चेस के लिए आ रहे हैं। फिर गिलवा जब पेला था ना स्टार्क को एक ओवर में, आई थिंक स्टार्क एक ओवर में 19 ही मार हाँ, दिया था। 21 से पे पहले, मारा था आई लंच से थिंक। पहले ही मारा था, लंच लंच के से पहले बाद, याद, दो तीन लंच छक्के के मारा बाद, था। हाँ, लंच तो के उसके बाद। बाद वो लोग बोलते हैं आई थिंक दे आर गोइंग फॉर इट, ऐसा ऐसा करके। अबे उसके बाद जब रहाणे भी आया, वो एग्रेसिव प्लेयर तब भी रहाणे एकदम का आई क्लियर हो थिंक लेकिन गया रहाणे 22 था। में 25 रन बनाए थे। 22 में एग्रेसिव 24 कितना भी बनाए खेले थे, हो, लेकिन अब भाई उसमें पर ये एक अच्छा 25 नहीं रन में खेला भाई, था। जो भाई रहाणे भाई 25 कभी कभी 25 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, वो भाई अरे भाई होते उसने तो नहीं हैं। भाई, वो तो पंत उसने जिता दिया, तब कह रहे हो कि 25 रन इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट क्रिकेट अरे में, नहीं क्या भाई, खेला था। 25 उसने 25 बनाए, उसमें लॉयन को एक छक्का मारा था रहाणे लास्ट में निकल के कमाल लायन मारा को था। मारा याद था है। कि कमिंस को मारा था एक उठा के। नहीं नहीं, लायन 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 को नहीं मारा था, लायन को लॉयन मारा को था। मिड था। मिड विकेट विकेट पे पे। मारा स्पिनर था को आगे मारा बढ़ था। के। शेरली कह रहा है लॉयन को मारा था, लास्ट तक ये लॉयन। दिक्कत नहीं बची थी, लास्ट तक ये पता था कि तुम हारोगे नहीं। लास्ट तक चेज इस बात की बची थी कि ओवर खत्म ना हो जाए, और वो वॉशिंगटन अरे ने छक्का उसमें मार दिया था सिर्फ तो पक्का था चेज हो ये जाएगी। नहीं, उसमें मैं कहता हूँ सिर्फ रहाणे नहीं, इवन अग्रवाल आया था ना 4-5 तो विकेट हाँ गिरने के बाद, तो तुरंत वो भी निकल तेज के तेज मारा था। खेल रहे थे। वो भी निकल के नहीं मारा नहीं, था, और वो अग्रवाल तो छटपटा के आउट हो गया था, 9 अब रन बनाया था शायद 15 बॉल पे। उसमें भी एक छक्का निकल था, के फिर नहीं वो मारा कवर था, एक ड्राइव पे। बॉली मिली थी, एक
हाँ मतलब मिड ऑफ पे चौका मारा था एक। और फिर एक कवर पे उसमें मारा था उस बहुत तगड़ा समय शॉट, लेकिन वेट ने कैच लिया था, वो भी मैं कह रहा समय बहुत तगड़ा शॉट था। उस इनिंग्स में भी सब उसमें बैट मुझे अग्रवाल ना बहुत बोलो बोलो अग्रवाल बहुत लाइकेबल प्लेयर लगता था, मतलब तो टीम मैन टाइप का कि भाई आ रहा है किसी वो भी नंबर पे, रैना मतलब बनना चाह वैसा रहे थे इस जमाने के, कि उनकी मेरा हाईलाइट सबसे यही पहले रहती थी मिलूंगा पूरी विकेट। सीरीज में कि ये सुरेश रैना के तरह अग्रवाल जाके की भाई गले सबसे मिल बड़ी लेना दिक्कत सिराज थी से। कि उनसे भी ओवरसीज बैटिंग नहीं करी जाती थी। पर किस्मत ऐसी थी कि जो मेन ओपनर था टीम का वो ओवरसीज सीरीज देखते ही भाग जाता था, तो उन्हें ओवरसीज ओपनिंग करनी पड़ती थी हर बार, अब मैं और वही उसमें फुल कहने मार वाला था देता। कि उस इनिंग्स में भी सब बैटर्स का अबे कुछ अग्रवाल का भी रिमेम्बर करियर ना सही रहा कि मतलब जिस सही टाइम पे डेब्यू हो गया उसके अरे बाद। अग्रवाल लेकिन इतना चोदू खेला ना ओवरसीज, फिर भी जैसे वो न्यूजीलैंड गया था तो एक हाफ सेंचुरी थी, अफ्रीका में भी एक उसकी और राहुल की हाँ 150 की 60 रन पार्टनरशिप। बनाए थे वो कुछ हाँ इसने। ऑस्ट्रेलिया में ही ज्यादा हक दिया था भाई, ऑस्ट्रेलिया में ही इनफैक्ट बहुत हक दिया था ऑस्ट्रेलिया वो। में जो नहीं, उसका जबकि डेब्यू हुआ था मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया तो में देखो जब तो वहां पे डेब्यू तो किया था 70 मारा भाई, ही उसमें भी था। पेला था 75 रन। हाँ। और उसमें ऐसा नहीं था कि कोई वो फ्लुएंट 75 भाई, 160 180 बॉल खेल के जाता था, प्रॉपर इनिंग्स ग्राइंड करी हुई। यार अग्रवाल लेकिन तुम्हारा घर पे ये केएल राहुल से तो बेटर अग्रवाल ही तो था। डेब्यू में भाई कोहली के ग्लिम्स दे दिया था उसने, जब नेथन लायन को अगेंस्ट द हाँ टर्न कवर ड्राइव वही मारी थी, तो लोग कह रहे बैंक मौत होती भाई, भाई उसका कौन आ गया और ये। उस टाइम तक जो उसका है स्पिन लायन का गेम बहुत खतरा अच्छा था, था यार। मतलब हमेशा बहुत आउट करता था हमारे प्लेयर्स को। जायसवाल अग्रवाल का स्पिन गेम बहुत अच्छा था। भाई वही मैं कह रहा था कि वो बहुत तगड़ा घर था, पे बिना बिना स्टिकर का बैट लेके आया था, 50 रन मारा था उसके उसमें। बाद तो इंडिया में होम स्ट्रीक मिल गई तो दबा के डबल सेंचुरी सेंचुरी सब पेला तो पड़ेगा। अभी भी साउथ आई अफ्रीका को थिंक दो हारा। डबल दो डबल सेंचुरी है ना शायद अग्रवाल की टेस्ट में। हाँ, एक साउथ अफ्रीका को मारा था, एक बंगालियों को मारा था शायद। इसका एवरेज अभी भी आई थिंक हाँ 45 का, मतलब एंड में 45 तक रह गया था इसका एवरेज शायद से टेस्ट में। 40 41 का था टेस्ट में आखिर में, पर ठीक है भाई, 20 मैच 41 एवरेज ठीक है, कोई बहुत खराब खराब तो कहीं से भाई नहीं है। साला ब्रेकवेस इसको इसका परफेक्ट प्लेयर है अग्रवाल भाई, वो करने के हाइप करने के लिए। अभी ये भी बोल देगा रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर था टेस्ट में हाँ हाँ, मयंक तो अग्रवाल। भाई मैं कह रहा हूँ उसकी किस्मत ऐसी थी कि ओवरसीज सारे मैच खेलने पड़ते थे, और घर पे रोहित और गिल फिट हो जाते थे समहाउ खेलने के लिए। वो इंग्लैंड वाली जो सीरीज थी जिसमें गिल ने पूरा सीरीज बर्बाद की थी, वो अगर अग्रवाल खेला होता भाई कम से कम 350 रन मारा होता वहां पे भी। तब भाई रोहित शर्मा को इतना डिमीन करते हैं लोग भाई यहाँ पर। रोहित शर्मा ने अरे टेस्ट मैंने क्रिकेट में देखा ठीक भाई, किया है अपने लास्ट फेज में यार आके। यार हाँ, एवरेज ये ही किया है कोई। स्ट्रेंजली आया है, स्ट्रेंजली को पता है कि नहीं, बट इंग्लैंड टूर से पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल का सेना एवरेज बराबर था। सेना कितना एवरेज है भाई केएल राहुल का सेना में भी? अभी तो अभी बढ़ भाई गया होगा 36 है। उसने, अभी तो बहुत बढ़ 36 गया होगा। 32 का होगा, 32 अरे का होगा स्लॉग बढ़ के। स्लॉग हाँ अबे यार मतलब स्लॉग साला 32 तुम्हारा सेंचुरी मारता भी 33 है तब भी 34 उसका पहुंच सीरीज गया होगा एवरेज भाई। 36-37 पे ही खत्म होती है। स्लॉग स्लॉग तुम्हारा तुम्हारा आइडोलो की कितनी है, अभी भी खेल रहा है यार, अभी बॉलिंग कर रहा कौन, पृथ्वी? कौन आइडियल हो भाई, नाम तो बताओ यार, गजब। है। एंडरसन। तुम्हारा क्या नाम है? अबे ये सब भाई अंकल वाले जोक ऐसे मार देते हैं भाई, एकदम पूरा अब आदमी सोचे कौन आइडल हो। अब बात हो रही है लाहिरू कुमारा की बेंच, अब समझ अच्छा लाहिरू को अबे अबे तो ये अभी यू तक नहीं खेल नहीं, रहा है, वैसे कितनी यू एज है? यू नीड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ क्रिकेट टुडे टू गेट दिस रेफरेंस। नहीं तो ठीक है, फिर 29 अभी अभी था वो 29 साल का ये लाहिरू कुमारा भाई, वो अभी यंग 17 में डेब्यू अबे किया है। तो बहुत बहुत मोटा गया है भयंकर थुलथुल। अबे केएल राहुल का बहन जो साला पता नहीं कैसा प्लेयर है भाई, 8-9 सेंचुरी मार चुका है, एवरेज अभी 34-35 लटकती रहती है भाई। ये बहन जो भाई क्या करता है भाई इतने हाँ तो करियर भाई में? हाँ तो इसकी दो 37 चीजें के भाई हैं। वहां तो एवरेज जीरो। देख तो दो चीज है। हाँ बोल, हाँ नहीं नहीं, बताओ, बोलो तुम एक बोलो बता दो, एक बोलो। मैं बता देता हूँ। अगर दो ही चीज है ना। वही दो चीज तुम भी बोलोगे कि 100 के बाद रन नहीं बनाता बड़े 100 और जल्दी आउट हो जाते हैं। हाँ तो ये सबको तो मालूम मुझे है। भी पता है यही यार। मेरा मेरा ये नहीं, एक तो ओपनर है तो भाई नॉट आउट नहीं जाएगा, तो एवरेज बढ़ाने का तरीका रन बनाना। अब रन 100 110 से ज्यादा बनते नहीं, और फिर इंडिया में आग अलग देते हो, होम कंडीशन में, मतलब सेना में। बाहर कितना ही बना लोगे, बाहर का तो ये है तुम 5 मैच खेलो 3 सेंचुरी मार के भी तुम्हारी एवरेज 50 से ऊपर नहीं जाती, बाहर क्योंकि तो तुम्हारे एवरेज सिंगल डिजिट बहुत आते हैं। बाहर तो एवरेज बचाने का काम होता है, बढ़ता तो अपने होम में ही है सबका एवरेज। अरे बाहर तुम बहुत अच्छा सीरीज जाएगा ना, फिर भी तुम्हारे सिंगल डिजिट तो रहेंगे ही भाई, जैसे कंडीशन होती है हाँ, इंग्लैंड इंग्लैंड में। भाई क्योंकि आप लगातार तो नहीं कैप्टन परफॉर्म पाजी कर अलग लेवल सकते पे कि थे, जिनके साले घर के बाहर 87 रन थे 54 के एवरेज पे, लोगों के करियर के नहीं तो इतने भाई, अनरियल ही भाई यहाँ प्लेयर थे। सेना एवरेज पूछ रहे थे ना 33.5। साढ़े की अच्छा। सेना एवरेज घर से कम है केएल राहुल की ओवरऑल भाई एवरेज उसकी से। घर पे आई थिंक 40 है। तब कैसे ये कैसे बन गया है नरेशन की भाई कि सेना में रन मारता है? 100 बहुत है ना भाई, अफ्रीका में 100 है, इसका इंग्लैंड में घर दो में तीन कुछ, 100 100 पे ही है। बनाया बस ना, 100 मारता है इस पे बना है। हाँ बाकी लोग बोलते हैं इंडिया में तो ऑस्ट्रेलिया अच्छी में एक बार एवरेज है ये उसकी। सेंचुरी नहीं भाई मारा था ना, सिर्फ सेना वही में पुरानी बात, सेना में 2014 वाली है ना इसकी। सेना में गावस्कर के बाद सबसे ज्यादा 100 इंडियन ओपनर की, मतलब।
इंडिया और में वो इनकी बात इंडिया में तो वही स्ट्रीक आती है भी कि बनी थी इंडिया तो 9 हाफ सेंचुरी मारने की बनी थी ना नहीं शायद नहीं 9 नौ हाफ नहीं सेंचुरी। नौ नहीं मारा वो था, तो करते 5 थे। 4 या 5 आई मारते थिंक थे इसकी जो 2015 ये में। वेस्ट इंडीज वाली अभी 100 आई थी, वेस्ट इंडीज है कोई, तो वो उसकी सेकंड 100 थी होम पे आफ्टर इंग्लैंड घर वाली। पे हाँ 2016 के बाद तुम ये सोचो पहले भाई, 100 था करके। ठीक है भाई वो गेम्स में नहीं वो भाई स्पिन का देखो, उसके साथ इशू ये है कि उस स्पिन का बढ़िया प्लेयर नहीं है, चूतिया प्लेयर है, इसलिए ओडीआई में भी स्ट्रगल करता है मिडिल ओवर में। वो पेस का अच्छा प्लेयर है, आई थिंक स्विंग और सीम का भी, वो स्पिन के स्ट्रगल करता है, इसलिए उसके घर पे नंबर अच्छे नहीं है। ऐसा कोई इसलिए बहुत ही तगड़ा प्लेयर स्विंग का नहीं है भाई वो। अरे अब अबे जितने ऑप्शन है उन टेक्निकली सब में अच्छा ही है नहीं भाई। टेक्निकली भाई सॉलिड है राहुल यार। को सुनो इम्प्रूव नहीं तो नहीं किया है भाई, भाई। जो केएल का एवरेज चेक किया उसी फेज में बाकी लोगों का एवरेज चेक करो, उसमें सबसे बेटर उसी का है। तो बाकी लोग स्ट्रगल किए करंटली। ऐसे ही बना रहा है। अबे याद है 25 सीरीज में केएल साला जब भी 100 हमारे 100 पे आउट हो जाए भाई, इतना गुस्सा आया था उस मैच में। किसी मैच में तो गुस्सा आया था भाई, आउट किया था अरे तो 100 पे बड़े आते ही। बड़े 100 बना के भी लॉर्ड एवरेज भाई, उतना लॉर्ड गांड मरवा ली थी नहीं साले है। ने। अबे ऐसा क्या हो जा रहा है, 100 मारते तुम्हारा पूरी कंसंट्रेशन चला जा रहा है कि तुम पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हो, इंग्लैंड वो हो सीरीज भी गया। बहुत तगड़ी थी भाई, मजा आया था देख के। अकम्पलिशमेंट तुम्हारा हो गया, चले गया, क्यों आउट हो जा रहे हो तुम? 100 क्या क्यों आउट हो यार तुरंत? तुम 150 क्यों नहीं बना रहे हो जब 100 बना दिए तो? बड़ी सीरियस बात हो गई यार ये। अबे नहीं तो ये केएल बताओ सेना कंट्रीज में कौन ही 150 बना रहा है आजकल भाई। भाई विराट कोहली के 100 आई थिंक बड़े 100 है 147। अरे तो यार यार आप एक विराट वो कोहली केएल राहुल और कोहली भी तो हो गया। पुजारा भी तो बनाया यार, 190 सिडनी बनाया, 153 पुजारा, हाँ सेंचुरी पुजारा के तो बनाया। बहुत बड़े बड़े 100 है यार। यार ये आज की जनरेशन किसका 200 है किसी का, और सेना में किसी प्लेयर का आज अभी की जनरेशन में? गिल ही मारा अभी तो। अच्छा गिल, हाँ गिल को, हाँ गिल 270 मारा था, एक उसके अलावा एक किसी और सीरीज का में नहीं है ना? एक सीरीज में अबे 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 बहन जो ज, इंडिविजुअल 200 मारा है किसी ने एक जायसवाल के सीजन में? 160 अबे कुछ डबल हंड्रेड है बोल ना भूल पर्थ लीजिए, में। 200 पर्थ क्या में होता है डबल 100 बोल। हाँ वो 160 कुछ जायसवाल के थे पर्थ में। 200 किसी का नहीं है, बस गिल का ही है ना। कोहली का भी 200 नहीं है शायद सेना में, अबे जितना मुझे याद आ रहा है। कोहली का ना ना नहीं है। नहीं है कोहली का, वो भाई गिल का जो 200 था वो शायद द्रविड़ के 200 के बाद पहला 200 था। इंडियन हाँ बैटर्स में हो सकता है। इनसे द्रविड़ हाँ। का जो तुम कह रहे हो, जो वो 100 200 जो तो एडिलेड वाला 200 था उसके बाद। हाँ शायद, मतलब बांग्लादेश कंफर्म में नहीं आउट था वो शायद। तो सचिन मारे थे 248। 248 था, उसके बाद मारा था ना। हाँ सॉरी माय अबे बैड। तो उसके सचिन ने नहीं मारा था 200 क्या? बीच में मारा था, सिडनी का नहीं नहीं 170 वनडे सचिन आउट का हो गया था 248 था एडिलेड। ना इसी सीरीज में सिडनी में। हाँ सेंचुरियन में भी 180 80 बनाया था, 200 नहीं बनाया था नहीं यहाँ 20 साल का। 180 नहीं, 146 और 111, साउथ अफ्रीका में 146 111। भाई 200 रन मुश्किल तो होता है बहन जो टेस्ट क्रिकेट में। भाई 200 रन, बस गिल क्या नॉक खेल दिया था उस दिन बहन जो 270। भाई हमको लगा 300 मार डिमीन देगा। कर देते हैं कि फ्लैट पिच थी ये थी भाई, अकेले बंदे ने मैच जिता दिया था आपको। अबे लंबे रन बनाना भी आर्ट है भाई, बहुत फ्लैट पिच देते तुम भाग दो। और उसके बाद सेकंड स्टार्ट इनिंग्स में लेके भी 81 पे 160 तो मारा भाई, सेकंड इनिंग्स में भी हाँ आके मारा था। वो तो रिकॉर्ड के करीब था, मोस्ट रन इन 20 सिंगल या टेस्ट। 20-25 रन से ही रह गया था, बहुत कम रन से रहा था। आई थिंक लास्ट टेस्ट या लास्ट दो में उसके रन थोड़े कम पड़ गए थे, लास्ट दो में। पहले तीन अरे में नहीं 700। नहीं, उस मैच की बात कर रहे हैं हम, उस ना हाँ मैच वो की, ठीक नॉट है, द मैं कह रहा हूँ सीरीज। पहले तीन मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ। 5 में आई थिंक शायद 800 900 का कुछ रिकॉर्ड था। पहले 3 में गिल के 700 हो गए थे जितना मुझे याद आ रहा नहीं है नहीं लास्ट। इतने नहीं, फिर लास्ट 700 नहीं, लेकिन अराउंड 550 हो गए थे। 700 बता। गिलुआ तो 250 भी इसलिए मारा था क्योंकि पहले मैच में 150 बना के आउट हो गया था, तो उसमें इंडिया हक दी थी बहन चो। तो वो हाँ बोला भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि माँ का भोसड़ा छोड़ना ही नहीं था साढ़े मदर तीन चो। सौ चेज करवा दिए भाई। तो वो बोला कि भाई गलती, वो तो एक्सेप्ट भी किया था ओपनली कि वो विकेट फेंकने वाला नहीं था, स्वीप विप मारते आउट हुआ था शायद। वो कैजुअल हो गई थी इंडिया। पंत भी उस सीरीज में 300 मारा है ना इंग्लैंड वाली। 300 दो तो पर याद खेले आ थे। रहा है दो शायद। ने एक पहले शायद तो 90s में आउट हुआ दो था। दो तो पहले ही गेम में आ गए थे ना। भाई हाँ दो तो ही थे। 3 तब 3 होगा, तब 3 दो होगा दो उसके नहीं बाद। नहीं, एक और उसके बाद मारा, 200 तीन तो श्योर। 200 350। एक 90 से पक्का आउट हुआ पंत उस सीरीज में, को याद आ रहा है किसी नहीं एक भाई मैच में हुआ था। 74 65 अबे 54। किसमें केएल 74 वो राहुल रन किसमें आउट आउट हुआ था था? क्या, जो केएल राहुल हाँ 74 वो लॉर्ड था। लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड।
भाई वो लॉर्ड्स वो टेस्ट दे इतना दिया, गंदा जीतना हारे था थे भाई, भाई। बहुत घटिया टेस्ट हारे थे वो हम। भाई पहली बार ना मुझे लोग आजकल नहीं लोग बोलते हैं कि 500 प्लस की सीरीज तो अगर तुम देख रहे हो जहां लंबा हाई स्कोरिंग हो रहा है वो देख कर मजा नहीं आता, बोरिंग हो जाता है। पर वो सीरीज भाई हाई स्कोरिंग भी तब भी मजा आया था यार। 400-450 रन बन रहे हैं, रिजल्ट निकल रहा है, हर गेम जा रहा है लास्ट डे तक। बढ़िया सीरीज थी, हाई स्कोरिंग मैच भी देख के मजा आया टेस्ट में। यार उसमें पता नहीं गंभीर क्या सोच के हैरी ब्रुक को पकड़ा उसमें दिए थे। मैनचेस्टर में भाई वो तो पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे, पता नहीं साले ड्रॉ करा लिया। उसमें भी गिल 100 मारा था, गिल भाई 100, वो वॉशिंगटन 100, उसमें जडेजा मुझे 100। याद है गिल पहले आया बहुत तेज खेल रहा था, आई थिंक उसकी 55-56 बॉल में 50 हो गई थी। बहुत तेज खेला था स्टार्टिंग में वो, पता नहीं क्यों। गिल के शॉट बड़े प्यारे होते हैं भाई। भाई कुछ भी बोलो भाई, बेसबॉल देखने का मजा तो आता था भाई। अगर वो सीरीज में बेसबॉल नहीं होता ना, इंग्लैंड नहीं खेलती भाई, वो हर मैच कम से कम 2-3 मैच ड्रॉ हो जाते हैं। भाई वो बेसबॉल था इसलिए भाई सारे मैच का रिजल्ट निकल गया। भाई वो वो मजा ही आता था, इंग्लैंड तो लाड़ी चाटती थी बेसबॉल में, कौन सा बहुत अच्छा अब ये खेलता। दोनों बहुत खराब ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, ये मुझे पता है। रूट बहुत ही बेकार कैप्टन है, बहुत डरपोक कैप्टन है वो, और फ्लेमिंग तो पता नहीं क्या करेगा। बट ये दोनों बहुत खराब क्रिकेट खेलने वाले हैं। इंग्लैंड के बुरे दिन वापस आने वाले हैं, हमको लग रहा है फिर से अरे गए कौन बेसबॉल से से। थे? अच्छे दिन आए थे क्या बीच में उनके? घर पे तो वैसे भी जीत ही रहे थे, पहले भी जीत रहे थे स्टोक्स के, उसके बाद भी क्या पता जीती जाए। अरे भाई मतलब इंग्लैंड का ये भाई था लेकिन कि घर बिफोर। पे भी बड़ी टीम देखिए सीरीज नहीं जीते थे ये। इंडिया अबे से सीरीज नहीं जीते थे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं वो जीते थे। अरे मतलब अरे बहुत अच्छा नहीं था, मतलब मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब वो बने थे ना ये दो, ये मैकोलम और ये आए थे स्टोक्स, और शायद 19 टेस्ट में 18 टेस्ट मैच हार गए थे ये दो साल 17 में में अंदर। एक जीते थे ऐसा था। वो एक भी हम ही को हरा दिए थे। कहाँ चले गए ताऊ और शिजली यार, तुम बताओ भाई क्या चल रहा है लाइफ में। कुछ नहीं भाई। आजकल पॉलिटिक्स से बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, शिजली में देख रहा हूँ ट्वीट वगैरह पे। आजकल क्या भाई, मैं हमेशा देता हूँ। नहीं पहले तो पॉलिटिक्स तुम कम बातें करते थे, आजकल ज्यादा कर रहे हो, मतलब तुम्हारा लग रहा है इंटरेस्ट पहले मैं हो गया एकदम है। नहीं करता था, पहले भी करता था, पहले क्रिकेट पे ज्यादा करता था, आजकल क्रिकेट पे कम कर रहा हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही तुम्हारा पॉलिटिक्स में भी ये पूरा है, नॉलेज है तुमको प्रॉपर हिस्ट्री के साथ। है। भाई इंटरेस्ट है ना मेरा, पढ़ा है मैंने। और ताऊ बनो यार स्पीकर, कॉल सा बहुत शांत बैठे हुए हैं बहुत देर क्या से। क्या लग रहा है स्ट्रेंजली 27 में क्या होगा इलेक्शन में? कुछ यूपी प्रिडिक्शन जीत दो। जाएगी भाई। यूपी जीत जाएंगे योगी। मतलब गिरते पड़ते भी 230 सीट आ जाएगी। जो लोग हंस रहे हैं भाई, रिकॉर्ड कर भाई लो, देखो याद मैं कर भाई लेना। मैं तो भाई देखो वैसे अखिलेश सही लगता है, बट भाई गोरखपुर के पर्सपेक्टिव से मैं तो चाहता हूँ भाई यूपी में भाजपा ही रहे भाई। भाई गोरखपुर तो सही बना के रखा है भाई भाजपा वालों ने। स्पेन बनाया क्या? अरे यार आप लोग ना रील्स से ना, आप लोग रील्स, आप क्या जितने भी ये लोग गोरखपुर नहीं गए हैं वो रील से देखते हैं सब कुछ अरे कि आई हाँ एम उसमें ओनली कंसर्न अबाउट लॉर्ड रवि किशन, ठीक है भाई, अरे बाकी नहीं, का नहीं पता। लॉर्ड रवि किशन अलग बात है ना। पॉइंट क्या है, गोरखपुर में बहुत काम हुआ है यार, मतलब पिछले 10 सालों में। वो चलो उसने स्पेन बोल दिया, वो मतलब मैं मैनिफेस्ट करता हूँ ऐसे ही हवा में बोलता हूँ, उसने माना भी है बाद में। पर पॉइंट यार बहुत ज्यादा काम हुआ है गोरखपुर में लास्ट 10 सालों में। गोरखपुर गया ही नहीं, वो तो उसको पता ही नहीं होगा। शेनली तुम गए हो नहीं था गोरखपुर इधर रिसेंट में? हाँ भाई, मेरे दोस्त की शादी थी, गया था मैं। कब गए थे शेनली तुम? 24 जिस साल इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन 2024 में। तो भाई और उससे पहले कब गए थे? बीच में देखा है तुमने इम्प्रूवमेंट गोरखपुर में? तुम उससे पहले कब गए थे? भाई उससे पहले बहुत पहले गया था यार, 14 में शायद। तो गोरखपुर में तो काम करेगा ही भाई, उसमें इतना काम है। सब लोग मान रहे हैं गोरखपुर में बहुत काम हुआ है। आजमगढ़ में काम नहीं हो पा रहा है भाई भाजपा के कार्यकाल में। पराया छोड़ दिया भाई। मतलब आजमगढ़ अभी भी वही रह गया जो 20 साल पहले था। आजमगढ़ को अब तक बड़ा शहर बन जाना चाहिए था। इसकी पहचान बनारस के पास एक कोई टाउन है वैसे ही की जाती है। नहीं नहीं, इतने बुरे दिन में नहीं। भले फॉर द रॉन्ग रीजंस, लेकिन जानते तो हैं। ट्रेन स्टेशन में ट्रेन चलती है आजमगढ़ में? बड़ी ट्रेन रुकती है वहां पर? ये बताओ नेता, आजमगढ़ में नहीं नहीं नहीं। मोस्टली में जो भी जान पहचान के आजमगढ़ रहते हैं वो लोग बनारस जाते हैं, और वहां से फिर वो अपने घर जाते हैं, वहां से बनारस उतर के यही रहता है वहां पर। अबे रुकती है ट्रेन यार, क्या बात कर रहे हो। कहाँ ट्रेन रुकती है भाई, इक्का चलता है, 21 जाते हैं हम लोग। कितना घंटा है आजमगढ़ बनारस? आई थिंक 1 घंटा है ना शायद। 1.5 घंटा। बनारस शहर टू शहर अगर ट्रैफिक हो जाता है, वैसे एंड टू एंड तो 1.5 घंटा ही है।
ऐसे बहुत लोग गोरखपुर से भी आते हैं आजमगढ़, यहाँ से शायद थिंक आजमगढ़ पड़ता है, गोरखपुर से 3 घंटे पड़ता है। 100 किलोमीटर, अब 3 घंटा नहीं लगता अब। अब कम अरे यार अब तो बहुत, अभी हम गए थे कब, जून, हाँ जून में ही तो। और वैसे ही होगा ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वाले साइड से गए होगे ना, वो वही पकड़ लिंक के। एक्सप्रेसवे जो बना त्रोलिया से कटता है रास्ता, हाँ वो मेरे बस है। ख्याल से 1 घंटे, 1.25 घंटे में गोरखपुर पहुंच जाओगे तुम। तुम लोग पहले कभी लखनऊ से इलाहाबाद साइड गए हो? गाड़ी से, इलाहाबाद में मतलब बहुत गाड़ी कम से? गए हैं भाई। नहीं भाई बताओ। भाई पहले का रास्ता काफी खराब था जब मैं जाता था 2013-14, तो वहां पे रास्ते के कैसे हालात है अब? अबे अब तो बहुत अच्छा है यार। वो भी तो अच्छा हो गया भाई, इलाहाबाद टू एक्सप्रेस तो बने लखनऊ हैं तो। यार, ये तो मानना पड़ेगा। एक्सप्रेस भाई बहुत बने हैं यार लास्ट 10 अरे सालों में। भाई 10 साल से तुम पावर में हो तो नहीं बनेंगे क्या इतना? तो अच्छी बातें बने हैं, अगर पर सर टैक्स कब तक काटते रहेंगे वह जो, सर हर बार जाओ वह जो इतना गांड फट जाती है देने में, चल रहे हो तो। टोल तो इतना चूसती है भाई सरकार। कुछ एंड पीरियड होता है कि अगर मान लो किसी ने हाईवे बनाया, ठीक है, एक्सप्रेस वे ना, बनाया, ठीक है, अब उस पर तुम टैक्स ले रहे हो, मतलब तुम जब इस रोड पे जा रहा है, कब कब खत्म कब करोगे? कुछ है गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइन है कभी कि नहीं। चल देते रहोगे जिंदगी भर? कम भी नहीं करते, वो बराबर ही उतना ही देता है आदमी। बाद में मेंटेनेंस चार्ज का नाम दे देते होंगे टैक्स वो लेने के लिए। मेंटेनेंस भाई तो कम तो करोगे, मेरा बस पॉइंट है भाई कि तुम कम भी नहीं कर रहे हो, वही दे रहा है बंदा, इस पे कोई सवाल नहीं उठाता है, कोई नहीं। अभी कितना टैक्स, अगर तुम यहाँ से लखनऊ तक जाओ, कहाँ कहाँ रहते हो तुम? कहाँ से पूछे? दिल्ली से लखनऊ तक लगभग हमें लगता है 1000 रुपए के लगभग टैक्स लग जाता भाई होगा। मैं नेता दो में दो बता रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस दिल्ली वे से, में लेते हैं ना ये। अरे रुक जाओ, मैं दिल्ली से भी लास्ट मंथ ही गया था, अपने घर गया था, ठीक है, 2 एक्सप्रेस लिया था। ये वाला कौन सा है यार, पहले जो पड़ता है, नाम पहले याद यमुना पे- की हो गया, फिर यमुना, यमुना हाँ यमुना के, फिर वो पूर्वांचल। मेरा आने जाने का मैंने अराउंड 2200 रुपये मैंने सिर्फ आने जाने का वो दिया है, टैक्स दिया है। अब साला फास्टैग रिचार्ज कराऊं, खत्म हो जाए बच्चा, खत्म हो जाए। आपको तो 3 कराना पड़ेगा ना, यमुना का एक टैक्स, फिर यमुना से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का हाँ टैक्स, हाँ, फिर तीन वहां से तीन, सही सही कह रहे हो, तीन 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 लगा था, 2000 प्लस चला गया था भाई। भाई सोचो आदमी अगर अभी 10 हमें हजार जाना का, है इस मंथ में, तो इस बार नए रास्ते से जाएंगे, गंगा एक्सप्रेस वे जो बना है वो कट के जा रहा है, वो अरे थोड़ा गंगा, क्रॉस अरे करेंगे अरे तो। नेता मैं गंगा से गया था, हाँ पूर्वांचल में गंगा से अच्छा गया था। गंगा से फिर वो कटती है आगरा वाली जो है, जिसके तो आगरा लखनऊ, वो फिर वहां से पूर्वांचल 3 लिया था। गंगा में तो ज्यादा टैक्स कट रहा है, इसमें कम है अभी पूर्वांचल में। अभी हम गंगा एक्सप्रेस वे पे गए नहीं, जाएंगे इस भाई मंथ में गंगा तो यहाँ से। पूरा खाली रहता है, पूरा खाली, मतलब उस क्योंकि पे तो आराम से हाँ भाई यार चलाओ गाड़ी गंगा रात में पे, खाली ही चौबीस। रहता है उसमें। गंगा पे टैक्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो अभी नया बना है, जो ये इस वाले पे इसलिए क्योंकि पुराना है, विद टाइम में परसेंटेज कम करते हैं, शायद 30% की 40% ऐसे कम होता है। प्रोसेस है एग्जैक्टली मुझे नहीं आता, लेकिन ऐसे कम होता है टैक्स। पता नहीं भाई, ये सब ट्रैक कौन रखता है भाई, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग जा रहे हैं, भर रहे हैं, दे रहे हैं। भाई पहले जब मैं, एक्सप्रेस वे पे कुछ हाँ कुछ बोलो। फास्टैग का इतना चोदो सिस्टम है, लोग चले आएंगे, उनका चलेगा नहीं, उस चक्कर में 20-20 मिनट की लाइन लग जाती है भाई। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, अगर फास्टैग नहीं भी चलता तो उनके पास एक मशीन होती है ना वो रीड करने के लिए, नहीं तो नहीं कर सीधा पाते हैं कैश ना ले वो, लेते हैं। उसी कहेंगे उसी फास्टैग का से ही बोल रहा है लगेगा। कि उसमें बहुत टाइम लगता भाई है। बहुत रेयर होता है कि लाइन लगती है, मतलब अक्रॉस जहां पे मैंने ट्रेवल किया बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि लाइन लगी भीड़ हो, वो वाले भी एक्सप्रेस लंबी वे पे लंबी। जाओ कभी, तब पता चलेगा। किस वाले पे? जो चलता फिरता एक्सप्रेस वे है ना, उस पे भाई मैं जाओ तो चलते अक्सर फिरते की टाइम बात, लगता है। मैं चलते यार फिरते, मैं देखो, गंगा की बात थोड़ी कर रहा यमुना हूँ। साइड में तो लग जाती है, यमुना एक्सप्रेस वे जो है उस पे तो लगती है कई बार। उसी का हो गया। अबे पहले तो कई कई तो वो वाले भी फेक टोक नाके जो नहीं बैठ जाते थे पहले, कितने वो भी बैठते थे साला। पहले तो भगा भी लेते थे यार गाड़ी, ड्राइवर जो थे उन लोग का यही रौला होता था कि हम लोग टोल पे गाड़ी नहीं रोकते। बढ़ रहा है, जो गाड़ी नहीं रोकते ना उनको, उनकी वजह से जाम लगता है, जो वो जाके बतियाते हैं, रुकिए रुकिए मैं बात कराता हूँ, मेरे मिनिस्टर हैं, मेरे नहीं अब चाचा नहीं है। होता ये सब, अब नहीं होता। पहले तो टोल पे मार होती थी भाई प्रॉपर। अबे कोई सलाह देना ही नहीं चाहता भाई, टोल वैन जो उसके चक्कर में जो लोग फोन करा रहे हैं, रुकिए रुकिए, ओ भाई पीछे लोग हॉर्न मार रहे हैं, अबे साले खाली तो करो, फिर आगे फिर बोलना पड़ता है भाई साइड पहले लेके वो वापस। वाली क्लिप्स भी तो कितनी आती थी कि टोल नाका पे पैसा मांग रहे हो तो गोली निकाल के मार दिए, बंदूक निकाल के। हाँ अबे मुझे लगता है तुम भूसड़े कितने बड़े नेता हो, तुमको 70 रुपए टोल देने तुम्हारी गाड़ा पड़ रही है, तुम्हारी सारी नेतागिरी गाड़ा में घुस गई फिर। 70 रुपए की बात नहीं भाई, उसकी बात है ना फिर। कि, और कि क्या, दे कैसे दूं? मैं क्यों दूं स्वभाव भाई? हमारा।
ये हमारी सड़क है, मैं क्यों दूं? नहीं पहले तो बहुत वीडियो आते थे भाई कि उठा के पेल दिए, मार दिया गया वो। अभी भी जो लोग ये गवर्नमेंट गनर लेके चलते हैं वो लोग कहाँ ही टोल देते हैं नेता वेता। नेता नहीं सारा कुछ नहीं अबे करते भाई, कुछ संतरी मंत्री तो नहीं देंगे यार, वो तो नहीं देंगे, मतलब मंत्री जो नहीं, जो जो शैडो या गनर जो अपॉइंट होते हैं, जो लोग लेके भाई वो चलते भी हैं, वो मंत्री से मंत्री से कम मतलब होते नहीं, हैं क्या? रैंडम लोग को भी वो मंत्री मिल से कम जाता है होते ना। हैं क्या भाई? क्या? वो मंत्री से कम नहीं होते, मंत्री बड़े बड़ा वाला होता है उनका। कहाँ ही टोल देते हैं वो लोग, बस सामने बस बैठे रहे दीवान जी। कॉल साहब देखो यार, लिसनर में चले गए भाई। थोड़ा बेटली उटली की बातें करते हैं, जर्सी उर्सी की बातें करते हैं, आते हैं, ज्ञान देते हैं जर्सी किसकी अच्छी है, अब लंदन। भाई तुम भाई पॉलिटिक्स की बात शुरू कर दी, कौन सबको पसंद नहीं है पॉलिटिक्स, चले गए हो स्पीकर छोड़ के। कौन साहब को अच्छा, कौन साहब को पसंद नहीं, बट कौन साहब ट्वीट तो करते हैं रोज मोदी को पेलने के लिए कोट करके। हाँ तो उनको काउंटर कराना नहीं पसंद, उनको डिबेट नहीं पसंद, ओपिनियन दे दिए, वो चले गए नीचे। उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, वो उससे ज्यादा वो नहीं करते हैं। हाँ वही मतलब है, ये मोदी तो योगी का डिबेट नहीं हो करना गया, चाहते जाए भाई वो। भाई ये लोग। क्या कह रहे हो? मोदी योगी का हो गया, लोग जाए, रिटायर हो। क्या लग रहा है तुम्हें, क्या अबे आसार योगी, है अबे 27 में हार सकता है? योगी योगी 50 भाई, साल का है यार, योगी अभी भाई रिटायर यूपी करा दे छोड़ रहे दे हो साला उसको। बस। क्या कह रहे हो? योगी यूपी छोड़ दे, आ जाए सेंटर में। भाई पीएम नहीं बन रहा ये होगी, मुझे नहीं लगता पीएम कभी भी बनेगा वो। बने ना बने उससे हमको मतलब है, यूपी को तो बख्शे। भाई तुम वो गाना तो नहीं सुनते रात में, कब आएंगे अखिल मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाता है। अबे ये ऋषभ पंत क्या ट्वीट किया था परसों, बहन अबे जो भाई, ये भाई हमको समझ नहीं अबे आया। थोड़ा ये जमीन अबे क्यों मांग थोड़ा रहा है अपने सीएम से? भाई जमीन दो कपिल मुझे। शर्मा अबे मोमेंट है भाई नहीं उसका। नहीं, उसको देखो, तुम अगर पूरा ट्वीट पढ़ो, उसने बोला लैंड ड्यू है। करोगे तो मैं क्या करूंगा बताओ? अरे यार आप चिढ़ क्यों रहे हो यार, अबे कौन अम्मा सा। भाई तुम बातें ऐसी करोगे तो फिर वही वाली बात है भाई, इंसान वहां डिस्कोर्स करता है हाँ ओके जहां आदान प्रदान होता है, ओके सॉरी यहाँ आदान प्रदान नहीं होता है, यहाँ केवल प्रदान प्रदान होता है। तो फिर ओके क्या ही डिबेट करेगा इंसान वहां पे? ओके, समझ गया, मुझे पता तो था अभी तुरंत स्पीकर पे हाँ नहीं चलिए, अब मुझे ये बात पता है सुनते भाई, हो। तुमने बेट डाला, कांग्रेचुलेशन सक्सेसफुल डिबेट में आ गया, कोई मसला नहीं है। जल्दी बट रेज मैं बेट थोड़ा आते हैं यार, आप कॉल साहब कौन बहुत साहब जल्दी। मशीन आपके अंदर खराब एक करवा रहा था लड़की छिपी मेरी। हुई है। हाँ क्या भाई, क्या भाई? आपके अंदर एक लड़की छिपी हुई है। आओ तुम्हें बूबे दिखा दूं, फिर अपने आ जाओ। बढ़िया है, बढ़िया है। कभी तुम्हें गे दिखाई देता है मेरे अंदर, कभी शर्मा लड़की गया यार दिखाई एक देती सेकंड के लिए, है, यार तो कभी कुछ दिखाई देता है, खुद तो दिखते नहीं हो। सो कहा या ही था यार, कॉल साहब को देने में बहुत मजा आता है। आज लिखा भी था सुबह जीसी में। ऋषभ पंत भाई, ऋषभ पंत क्या लड़की किया था? छुपी है तो खुद रोने बैठ जाएंगे अगर किसी ने हल्का कर दिया तो। दुनिया पे भाई कचोट कर लो। अरे ये तो सिंह, तुम जिसको डिफेंड कर रहे हो ऋषभ पंत को, बहन जो क्या जमीन मांग रहा है अबे नहीं 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 नहीं, वो जो मैंने ट्वीट पढ़ा, ट्वीट से जब मुझे समझ में आया, उसने लिखा है कि लैंड ड्यू थी जब मैंने इसको वो किया था रिप्रेजेंट, मतलब बेसिकली उसको जब वो बनाया था इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर, तो उसको लैंड बोला होगा, प्रॉमिस किया होगा, जो पढ़ के मुझे लगा। उसके उसने ये भी लिखा है मैं गवर्नमेंट रेट पे लेने को तैयार हूँ। तो उसमें मांग कहाँ से रहा है? मतलब इसमें तुम ये बोलो भाई दारू पी के ट्वीट किया, वो मैं एग्री करता हूँ, बोलते दारू पी के ट्वीट किया होगा उसने, बट ये बोलना भाई वो भीख मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, यार उसने बोला है भाई। कि तो लैंड ये ड्यू बताओ थी। कि दारू पे के ट्वीट के मैच चल रहा है, प्रैक्टिस मैच चल रहा है, रात को 2 बजे बोले भाई कि नहीं उसके नहीं, क्या लिए मैं ले कह करूं? रहा लो हूँ ना, कि सबसे उसके लिए फनी ले मुझे जाओ। ये लगा कि उसकी टाइमलाइन अगर देखो तो उससे पहले जो लास्ट ट्वीट है उसका, वो उसी आदमी को तारीफ करते हुए, जो सीएम है उनका तारीफ कर रहा था उसकी। फिर उसे याद आया होगा कि 2 साल पहले कहते घर वाले देंगे मुझे। मैं तो बिलीव नहीं कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है भाई। टेस्ट मैच चल रहा है, तुम रात को 2 बजे बैठ के ये ड्रंक ट्वीट कर रहे हो, मतलब ये समझ नहीं आया अरे मुझे ऋषभ भाई, पंत। अरे उसकी टीम ने क्रिकेट किया चल रहा होगा। है तो वो आदमी लौंडियाबाजी भी करता है रात में इंस्टाग्राम पे, क्या फर्क पड़ता है? अगले दिन आके 2